नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों केरल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया एक बयान अब जो है बिहार की राजनीति में व्यापक चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। अब इस बयान के आने के बाद ही विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। इस बयान को लेकर खासतौर पर एनडीए, बीजेपी और जेडीयू से जुड़े नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे बिहार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। उनका कहना है कि इस प्रकार के बयान न केवल राज्य के विकास प्रयासों को कमजोर करते हैं, बल्कि बाहरी राज्यों में बिहार की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती है। इसी क्रम में चिराग पासवान के करीबी और सांसद उनके परिवार से जुड़े अरुण भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और उनके बयान पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता खुद राज्य में सत्ता में रह चुके हैं, उन्हें इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल का मूल्यांकन करना चाहिए। अब देखिए, इस पूरे विवाद के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की ओर से भी तीखा पलटवार देखने को मिला है। पार्टी के नेता शक्ति सिंह यादव ने अरुण भारती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग खुद दूसरों के सहारे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, वो आज बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ नेता बिना तथ्यों के ही बयानबाजी कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा, लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में कठिन परिस्थितियों में बिहार को संभालने का काम किया था। बिहार जल रहा था, उससे बिहार को उन्होंने निकाला है और उनके योगदान को नकारा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वर्तमान समय में राज्य किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कि इसी संदर्भ में उन्होंने बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि ये एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक समस्या है, जिस पर सरकार और संबंधित नेताओं को खुलकर बोलना चाहिए, लेकिन इस विषय पर वो चुप्पी साध लेते हैं। अब इसी बयान के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। इस बीच एलजेपीआर के प्रवक्ता विनीत सिंह ने भी आरजेडी और उनके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी के शीर्ष नेता लंबे समय तक न्यायिक मामलों में उलझे रहे हैं और जमानत पर बाहर है, उसे दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी बात कहा कि अतीत में पटना हाई कोर्ट द्वारा उनके शासन को जंगल राज कहा था, जो इस बात को दर्शाता है कि उस समय की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा उन्होंने शक्ति सिंह यादव को एक कथित वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, जहां राज्य में शराबबंदी लागू है, वहां इस तरह के व्यवहार से सवाल उठना स्वाभाविक है और ऐसे में दूसरों को सीख देने का अधिकार कमजोर पड़ जाता है। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और छवि की राजनीति को केंद्र में ला दिया है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण से इस मुद्दे को जनता के सामने रख रहे हैं और अपनी स्थिति को सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर व्यापक बहस का रूप ले चुका है, जिसमें विकास, जिम्मेदारी, नेतृत्व और जनहित जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये राजनीतिक विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसका प्रभाव राज्य की राजनीति तथा जनता की सोच पर किस प्रकार पड़ता है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।